नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के अंतर्गत आने वाले उदाहरण 6, उदाहरण 7 और उदाहरण 8। इनमें हम सीखेंगे कैसे एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दिया जाता है। तो देखते हैं, उदाहरण 6 है 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 में हमें भाग देना है x प्लस 2 से। तो देखिए यहां इस संख्या में हमें भाग देना है इस संख्या से। तो देखिए जिस संख्या में भाग देते हैं उसे आप अंदर लिखेंगे और यहाँ पे हम जिस संख्या से भाग देंगे x प्लस 2 से उसे हमें बाहर लिखना होगा। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ की जो संख्याएं हैं वो क्रम से लिखी हैं या नहीं, मतलब 2 की घात के बाद 1 की घात, 1 की घात के बाद अंक का नंबर आता है। तो यहाँ तो सब व्यवस्थित है। अब देखिए भाग कैसे देना है। आपको क्या करना है, इसका पहला पद देखना है और इसका पहला पद देखना है। तो इसका पहला पद कितना है, 2x वर्ग है और बटे इसका पहला पद लिखना है, मतलब x लिखा हमने और रफ में इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 के तो 2 ही रहेंगे, x वर्ग बटे x, एक x कट जाएगा तो एक x तो बचा होगा। तो कितना आ गया, 2x आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देना 2x। अब 2x का गुणा आपको इससे भी करना है और इस 2 से भी करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 2x का गुणा जब x से करेंगे तो यहाँ पे 2x वर्ग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2, 1 की और 1 की, 2 की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसके बाद 2x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। 4x को हम 3x के नीचे लिखेंगे, क्योंकि x के नीचे x होना चाहिए, x वर्ग के नीचे x वर्ग होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाने की क्रिया करते हैं। तो घटाते वक्त आपको पता होगा कि चिन्ह बदल दिए जाते हैं, धन का ऋण हो जाएगा। यहाँ कुछ चिन्ह नहीं लगा, मतलब धन माना जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर 2x वर्ग धन के हैं, नीचे 2x वर्ग ऋण के हैं। तो ये संख्या तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पे 2x वर्ग और 2x वर्ग कट जाएंगे। अब यहाँ धन के 3x हैं और ऋण के 4x हैं, तो यहाँ ऋण का 1x बच जाएगा, 1 लिखते नहीं है। और प्लस का 1 हमने फिर उतार लिया है, मतलब जो बचा हुआ संख्या होता है उसे नीचे हम लिख देते हैं। फिर देखिए अब हमें इसका पहला पद लेना है और इसका पहला पद लेना है। तो देखिए यहाँ पे पहला पद कितना है, -x है और यहाँ पहला पद क्या है, x है। x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचा होगा, 1 बचा होगा और माइनस चिन्ह, मतलब माइनस का 1 बचा होगा। तो यहाँ -1 हमने लिख दिया। अब -1 का गुणा हम इस पूरी संख्या से करेंगे, तो -1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 1x होगा, 1 लिखा नहीं जाता है। -1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे धन और ऋण का ऋण के 2 आ जाएंगे। फिर आपको घटाना करना है, तो घटाने के लिए फिर चिन्ह बदल देंगे, ऋण का धन कर देंगे, ऋण का धन कर देंगे। और हमेशा आप देखेंगे पहला स्टेप बिल्कुल कटेगा, माइनस का x और प्लस का x ये तो कट गए। धन का 1 है, धन के 2 हैं, तो धन के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखिए अब भाग नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे x के बाद अचर पद आता है, लेकिन यहाँ केवल अचर पद बचा है, मतलब अब भाग नहीं जा सकता है। तो ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। तो देखिए हमने लिखा था भागफल बराबर 2x - 1 और शेषफल बराबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए उदाहरण 7 है 3x घन प्लस x वर्ग प्लस 2x प्लस 5। इसमें हमें इस संख्या का भाग करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या को हम यहाँ पे इस चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। ये भाग का चिन्ह होता है, आप इस भाग के चिन्ह को ऐसा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस संख्या में भाग देना है तो इस संख्या को आप इस चिन्ह के अंदर लिखेंगे 3x घन प्लस x वर्ग प्लस 2x प्लस 5।
और देखिए किससे भाग देना है, हमें इस संख्या से भाग देना है, तो इस संख्या को यहां लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ की संख्या तो क्रम से लिखी, 3 की घात के बाद 2 की घात, 1 की घात, फिर अचर पद। लेकिन यहाँ की जो संख्या है वो क्रम से नहीं लिखी, पहले अचर पद, फिर x की, फिर 2 की घात। तो यहाँ पे क्रम से आपको जमाना पड़ेगा, पहले 2 की घात, फिर x वाला पद, फिर अचर पद। तो पहले हमने यहाँ क्रम से जमाया x वर्ग प्लस 2x प्लस 1। अब भाग देंगे, तो देखिए भाग देने के लिए इसका पहला स्टेप और इसका पहला स्टेप हमें लेना है और रफ में जाना है। 3x घन बटे में लिख देना है यहाँ का पहला पद x वर्ग। तो देखिए ऊपर 3 के तो 3 आ गए, 3 की घात बटे 2 की घात, मतलब 3 की घात से 2 की घात काटेंगे तो 1x यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे x वर्ग का 3x घन में भाग दिया तो 3x बार गया है, तो हमने यहाँ 3x लिख दिया। अब 3x का गुणा हमें इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। और याद रखना है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 3x का गुणा यदि इसके साथ करेंगे तो देखिए 3 तो आएगा ही, 1 की और 2 की 3 की घात आएगी, मतलब यहाँ 3x घन ही आ जाएगा। फिर 3x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो धन और धन का तो यहाँ पे धन आ जाएगा, और यहाँ 2 3 6 आएगा, और 1 की और 1 की 2 की घात आ जाएगी, मतलब 6x वर्ग आएगा। फिर 3x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3x का 1 के साथ किया तो 3x आएगा, और धन का 3x आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाने की प्रक्रिया करते हैं, और घटाते वक्त चिन्ह बदल दिए जाते हैं। धन का ऋण हो जाता है, धन का ऋण हो जाएगा, और यहाँ भी धन का ऋण, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब धन माना जाएगा, और धन का ऋण। और हमेशा पहले स्टेप कटते हैं, तो 3x घन यहाँ धन का है, यहाँ ऋण का, तो ये तो क्या हो गए, कट गए। अब यहाँ धन का 1x वर्ग है और ऋण के हैं 6x वर्ग, तो ऋण के ज्यादा है ना, तो ऋण के 5x वर्ग आ जाएंगे, ऋण के ज्यादा है 5x वर्ग। यहाँ पे देखिए धन के 2x हैं और ऋण के 3x हैं, तो यहाँ ऋण के ज्यादा है, ऋण का 1x ज्यादा है, तो ऋण का 1 लिखा नहीं जाता ना, तो ऋण का x आ गया। और +5 जो थे, इस +5 को हमने उतार लिया है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका पहला स्टेप देखेंगे और इसका पहला स्टेप देखेंगे। तो देखिए रफ में देखिए माइनस के 5x वर्ग हैं और बटे x वर्ग लिया, तो देखिए x वर्ग तो कट गए, केवल -5 बचा है, तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे। अब -5 का गुणा हम x वर्ग से करेंगे, 2x से और 1 से करेंगे, तो -5 का जब हम x वर्ग से करेंगे तो माइनस का 5x वर्ग आएगा। फिर देखिए 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10x आएगा, ऋण और धन ऋण आएगा, ऋण का 10x आ जाएगा यहाँ पे। और फिर -5 का +1 से करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा माइनस का। और आगे देखिए घटाते हैं, तो घटाते वक्त चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण का हो जाता है धन, और यहाँ ऋण का हो जाएगा धन, और यहाँ भी हो जाएगा ऋण का धन। देखिए पहले स्टेप तो कट जाते हैं, ऋण के 5x वर्ग, धन के 5x वर्ग, पहले स्टेप तो काट देना। अब यहाँ ऋण का 1x है और धन के हैं 10x, तो धन के ज्यादा हैं, धन के कितने ज्यादा हैं, 9x ज्यादा हैं। अब देखिए यहाँ धन के 5 और धन के 5, ये नहीं काट देना क्योंकि धन के नहीं कटते, एक धन का एक ऋण का होता है तब कटते हैं, तो 5 और 5 हो जाएंगे 10। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात थी, लेकिन यहाँ आ गई 1 की घात, उससे कम घात आ गई, इसका मतलब है अब भाग नहीं जा सकता है, तो ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। तो इस प्रकार से ये हो गया भागफल 3x - 5 और शेषफल हो गया 9x + 10। तो इस प्रकार से उदाहरण 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला 8वां उदाहरण है। इस बहुपद में हमें इस बहुपद से भाग देना है और बाद में विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका भाग इसमें देना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, और भाज्य को हम इस कोष्टक के अंदर लिखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ क्रम से लिखना है। पहले 2 की घात फिर 3 की लिखी, ये तो कोई क्रम नहीं है, तो हम क्रम से लिखेंगे। पहले हम माइनस का x घन लिखेंगे क्योंकि पहले 3 की घात, फिर बाद में प्लस के जो 3x वर्ग हैं इसको हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जो है माइनस के 3x थे तो माइनस 3x लिखेंगे, फिर प्लस 5 थे तो प्लस 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले तो क्रम से जमाया। अब देखिए जो यहाँ पे भाजक है जिससे हमें भाग देना है उसे भाजक कहते हैं, इसको भी क्रम से जमाना जरूरी है। पहले 2 की घात को लिखेंगे तो माइनस का x वर्ग है, फिर है प्लस का x लिखा हमने, फिर है माइनस का 1। तो सबसे पहले क्रम से लिखना जरूरी है, तभी आप भाग दे पाएंगे। अब देखिए भाग देने के लिए आपको पहला स्टेप इसका लेना है, पहला स्टेप इसका लेना है और रफ में ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का x घन है और माइनस का x वर्ग, और जब हम इन्हें बटी करके लिखेंगे तो देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 3 की घात बटे 2 की घात, और यदि इन्हें हम काटेंगे तो यहाँ पे एक x बचा होगा क्योंकि 3 की घात 2 की घात में काट देते हैं यदि आप, मतलब 3 बार x है, यहाँ 2 बार x है तो 1 बार x यहाँ पे बच जाएगा। तो अब x का गुणा इन तीनों से करना होगा। तो देखिए x का गुणा यदि आप x वर्ग के साथ करेंगे तो 2 की और 1 की 3 की घात आएगी क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो x का गुणा माइनस x वर्ग से करेंगे तो माइनस का x घन आएगा, फिर x का गुणा x से करेंगे x वर्ग आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माना जाएगा और प्लस का प्लस होता है। अब प्लस और माइनस का माइनस होता है तो माइनस x का गुणा 1 से करेंगे तो 1x ही आएगा। और देखिए आगे फिर घटाएंगे और घटाते वक्त चिन्ह आपको बदल देने हैं, ऋण का धन, धन का ऋण कर देना है, ऋण का धन कर देना है। और पहले स्टेप तो हमेशा कट जाते हैं तो यहाँ कट गए x घन से x घन, ऋण का और धन का है। अब देखिए धन के 3x वर्ग हैं और ऋण का 1x वर्ग है, तो यहाँ पे धन के 2x वर्ग फिर यहाँ बच गए, धन लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं होगा। ऋण के 3x है, धन का 1x है, तो यहाँ ऋण के 2x बच जाएंगे। और फिर जो 5 बचे हुए थे उस 5 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए इसका पहला स्टेप और इसका पहला स्टेप, और रफ में देखेंगे तो यहाँ पे 2x वर्ग बटे x वर्ग लिखेंगे, एक जगह माइनस का एक जगह प्लस का। तो देखिए प्लस और माइनस का तो माइनस आएगा, x वर्ग से x वर्ग कट जाएंगे, केवल बचा होगा 2। तो यहाँ पे हमने लिखा 2, -2 आ गए। अब -2 का गुणा इन सब से होगा, जब -2 का गुणा -x वर्ग से होगा तो यहाँ प्लस के 2x वर्ग आ जाएंगे फिर, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। 2 का गुणा x वर्ग से 2x वर्ग, 2 का गुणा x से करेंगे 2x आएगा, लेकिन ऋण और धन का ऋण आएगा तो यहाँ ऋण के 2x आ गए। फिर यहाँ ऋण 2 का ऋण 1 से करेंगे तो यहाँ ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। आगे फिर हम घटाएंगे तो चिन्ह फिर बदले जाएंगे, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। और देखिए यहाँ पहले स्टेप तो हमेशा कट जाएंगे क्योंकि धन के 2x वर्ग हैं, ऋण के 2x वर्ग, तो पहले तो हमेशा कटेंगे ही। अब देखिए यहाँ माइनस के 2x है, यहाँ प्लस के 2x हैं, तो ये भी तो कट गए। यहाँ पे धन के 5 और यहाँ पे ऋण के 2 हैं, तो धन के यहाँ पे 3 बचे हैं, तो 3 हो गया शेषफल और x - 2 हो गया भागफल। तो देखिए भागफल हो गया x - 2 और शेषफल हो गया 3। इतना तो ठीक है, भाग देने का काम हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, जो विभाजन एल्गोरिदम है, मतलब ये विभाजन की जो प्रक्रिया है, इसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सत्य है या नहीं है। तो देखिए अब हमें विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करनी है, और ये होता क्या है। तो देखिए जो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल वाला फार्मूला होता है, उसी को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिदम। तो देखिए हम इसकी जांच करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। तो देखिए सबसे पहले हम
इस RHS साइड को लेकर के चलेंगे और जो आंसर आएगा वो LHS साइड के बराबर आएगा। तो देखिए हम लेके चल रहे हैं भाजक गुणित भागफल धन शेषफल और इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए भाजक कितना है, भाजक का मतलब जिसका हम भाग देते हैं और भाज्य का मतलब जिसमें हम भाग देते हैं और भागफल मतलब जो उत्तर आता है और शेषफल मतलब जो शेष बचता है। तो देखिए भाजक का मान ये है और भागफल का मान ये है और शेषफल का मान कितना है 3। तो देखिए हमने भाजक का मान रखा, फिर गुणा का चिन्ह, फिर भागफल का मान, फिर प्लस चिन्ह, फिर शेषफल का मान। अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना है ध्यान से। देखिए इन दो कोष्टकों का हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे -x वर्ग का गुणा x से होगा और 2 से होगा, फिर x का गुणा x से होगा और 2 से होगा, फिर 1 का गुणा x से होगा और 2 से होगा। तो देखिए -x वर्ग का गुणा यदि x से करेंगे तो माइनस का x घन आएगा, फिर -x वर्ग का गुणा -2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 2x वर्ग हो जाएंगे, फिर x का गुणा x के साथ करेंगे तो x वर्ग आएगा, x का गुणा -2 के साथ माइनस के 2x, -1 का गुणा x के साथ माइनस का 1x, माइनस का 1 माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस का 2 और जो शेषफल 3 है उसको तो आप केवल लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ भी यदि हम देखें तो माइनस का x घन लिखा हमने, 2x वर्ग में 1x वर्ग और जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 3x वर्ग हो गए, माइनस के 2x माइनस का 1x है, माइनस के 3x हो जाएंगे, 2 और 3 मिलके कितने हो गए 5। तो इस प्रकार से जो उत्तर हमें मिल रहा है यही उत्तर आप देखेंगे यदि तो भाज्य का मान बिल्कुल यही है, मतलब हम कह सकते हैं ये वाला जो मान हमें मिला है ये भाज्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे यही बात सिद्ध हो जाती है कि भाजक गुणित भागफल धन शेषफल का मान हमने निकाला तो भाज्य के बराबर आ गया, मतलब हम कह सकते हैं इसके बराबर ये चीज होती है। इस प्रकार से जो विभाजन एल्गोरिथम होता है वो सत्यापित हो जाता है, मतलब उसकी जांच हो जाती है। तो देखिए हमने लिखा है इस प्रकार विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच होती है। तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण 8 भी कंप्लीट हुआ। तो देखिए आज हमने उदाहरण 6, उदाहरण 7 और उदाहरण 8 किए। ये तीनों उदाहरण भाग पर आधारित थे। तो हमने सीखा कि एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में कैसे दिया जाता है। तो आगे हमें प्रश्नावली में इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको भाग देने की प्रक्रिया समझ आ चुकी होगी। धन्यवाद।